स्टूडेंट आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। दावों से इतर खेती किसानी के हालात जमीन पर खुशगवार नहीं है। उधार के बीच खाद पानी पर जाड़ा गर्मी बरसात में हाड़ तोड़ मेहनत की अन्नदाताओं की हासिल उपलब्धि यह है कि अपनी फसल का भुगतान पाने को उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। हमारे स्वाद में मिठास घोलते गन्ना किसान के अनुभव भी इन दिनों कड़वे हैं। गन्ना मिलों के सिस्टम की तकनीकी दिक्कतें किसानों की जिंदगी में कड़वाहट घोल रही हैं। बाजार के उधार के दबाव और बिटिया के ब्याह से लेकर रोजाना के गुजर बसर तक सिलसिलेवार कड़ियां जीवन की हथकड़ियां बन रही हैं। पर्चियों के जुगाड़ और गन्ना के भुगतान का संघर्ष तथा असल तस्वीर की तस्दीक करती यह खास रिपोर्ट। किसानों को भुगतान व गन्ना खरीद की ज़मीनी सच्चाई जानने मौके पर गई आई इंडिया की टीम को पता चला कि सीतापुर की सहकारी चीनी मिल ही नहीं, 10 से कसरिया शुगर फैक्ट्री बिस्वा को गन्ना बेचने वाले किसान भी भुगतान न मिल पाने से काफ़ी परेशान हैं। रबी फसलों की सिंचाई, खाद व अन्य दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वह कर्ज लेने को मजबूर हैं। चीनी मिल अच्छा गन्ना भी किस तरह रिजेक्ट कर दे रही है। बिस्वा से आई इंडिया रिपोर्टर अमित जायसवाल व सकरन रिपोर्टर विनय अवस्थी की इस रिपोर्ट में पहले आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं बिस्वा इलाके के गन्ना किसानों की जुबानी। मैं एक गन्ना किसान हूँ और गन्ने की अभी तक केवल 2 पर्ची आई हैं हमारी, और जबकि हमारी पर्ची हैं 15-20 और 2 पर्चियाँ वो भी डाली, उसका पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है। इसलिए मैं अब अपने जानवरों को गन्ना का गौड़ा काट काट के खिला रहा हूँ, पर्ची नहीं मिल रही, गन्ना सूख रहा हमारा। अच्छा। और उससे जो बाहर के छुट्टा जानवर हैं वो गन्ने के हमारे बहुत नुकसान कर रहे हैं, कांटे भी लगवा रहे हैं, उसमें बहुत खर्चा आ रहा है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं और पर्ची नहीं मिल रही हैं। अच्छा। ये पर्ची आपने गन्ना कब डाला था आपने मिल में? गन्ना हमको डाले हो गए 1-1.5 महीने हो गए और इसका भी पैसा नहीं आया है। अच्छा, ठीक। जिससे जिससे हमारी बहुत ज़रूरतें जो है रुकी हुई है, पूरी नहीं हो पा रही हैं। और उसके चक्कर में हमको बेल पे अपना गन्ना डालना पड़ रहा है। ठीक। औने पौने दाम में भी बेचना पड़ रहा है। जो बढ़िया चल रहा है 91 इसको मिल वाले ने रिजेक्ट कर दिया है और कह रहे हैं दूसरा गन्ना वो, इसमें किसान का फ़ायदा है। और ये कह रहे हैं मिल वाले मना कर रहे हैं कि ये ना वो गन्ना। अच्छा, पर्ची आ गई नहीं आई? पर्ची एक आई, अभी 1 महीना हो गया, लगभग 1 महीना 10 दिन हो गए और ना उसका पेमेंट आवा और ना भी एक पर्ची और रही। क्या पर्ची डाली थी आपने? एक अभी डाले हैं ना 14-15 पर्ची वाली, लगभग 1 महीना हो गया है, अभी तक पेमेंट नहीं अभी नहीं आवा है। नहीं, पेमेंट अभी नहीं हुआ है। अच्छा, कितनी पर्ची डाली थी आपने? अब 1 पर्ची डाली थी, बाकी पर्ची ही नहीं आ रही है अभी तक। अच्छा। मजबूरी में गन्ना फिर बेल डाले। अच्छा। कितनी और जो पर्ची डाले हैं उनका अभी पेमेंट नहीं आवा है। और वही पर 5 पर्ची भी बाकी बकाया हैं। अच्छा। पर्चे नहीं दे रहे मिल वाले। 1 पर्ची डाले हैं। 1 पर्ची अभी तक अभी नहीं किया? हाँ। अच्छा, अभी 5 पर्ची बकाया हैं। अच्छा। पर्ची डाले हो गए हैं, लगभग 1 महीना हो रहा है। अच्छा, ठीक। अब पर्ची पर जा रहे हैं, महीना भर हो गया, गन्ना सभी ओला गई, पर्ची आ नहीं रही। अच्छा, हाँ। गन्ने का पेमेंट हो गया? पेमेंट अभी भवाना है, 1 पर्ची भी रह गए, उसका पेमेंट ही नहीं आ रहा। अच्छा, कितने दिन का बाकी है? 1 महीने का। अच्छा। हो गया कि नहीं हुआ? गन्ना का 1 पर्ची मिली थी, उसका पेमेंट हो गया है। अच्छा। हाँ, उसके बाद पर्ची नहीं मिली अभी तक। अच्छा, पेमेंट हो गया आपका? हाँ। अच्छा, और पर्ची नहीं मिल रही? हाँ, शुरू में ढीला था दिसंबर के शुरू में। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार वर्मा। हाँ, क्या भाई साहब आप गन्नादीपुर। अच्छा। ये भाई साहब ये बताइए, गन्ना वगैरह का आपका पेमेंट वगैरह हो गया क्या? ये भाई साहब गन्ने का पेमेंट बढ़िया फैक्ट्री कर रही है, 12 जनवरी तक पेमेंट आ चुका है खातों पे। अच्छा, पर्ची मिलने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, पर्चियाँ समय से मिल रही हैं।
डेली एक कॉलम कट रहा है अच्छा और 5वां ख़त्म हो रहा है, 6ठा चालू हो गया है। 6ठे का दूसरा कॉलम कट चुका है आज की तारीख में। ये मान चलो कि 50% पेमेंट पहुंच रहा है। अच्छा अच्छा 50% पेमेंट पहुंच रहा है। पुरैना के किसान रहीमुद्दीन ने आई इंडिया को बताया कि पर्चियां समय से नहीं मिल रही हैं। पुरैनी के किसान फिरोज ने बताया कि पर्चियां न मिलने से गन्ना सूख रहा है। पुरैना के किसान रामस्वरूप ने आई इंडिया को बताया कि मिल गन्ना रिजेक्ट कर रही है। इसी गांव के किसान मोहम्मद आमीन ने आई इंडिया से कहा कि मिल उच्च क्वालिटी का गन्ना भी रिजेक्ट कर दे रही है। परसादीपुर के किसान सुधीर कुमार वर्मा ने आई इंडिया को बताया कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। पुरैना के किसान सियाराम ने कहा कि एक पर्ची मिली थी, उसका पेमेंट हो गया है। इन सब के बावजूद डिसे केसरिया शुगर फैक्ट्री के गन्ना महाप्रबंधक डॉक्टर अनूप कुमार का दावा है कि मिल ने 65,625 किसानों का भुगतान 12 जनवरी तक कर दिया है। देखिएगा, अभी तक हमने 59,16,16,000 कुंटल गन्ने की खरीद की है, जो 154,40 लाख रुपया गन्ने का दे बनता है, जिसमें से हमने 117,04 करोड़ गन्ने का भुगतान कर दिया है। अवशेष 37.46 करोड़ रुपया है और भुगतान का प्रतिशत 100% है, वो 76% है। गन्ना आपूर्ति जिन कृषकों ने गन्ना आपूर्ति की है उसमें 68,380 किसान हैं और 68,380 किसानों में से हमने 65,259 किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान कर दिया है, जो कि 95% है। आपको तो मालूम ही है कि सक्सेरिया बिस्वा शुगर फैक्ट्री हमेशा से गन्ना किसानों के कल्याण और गन्ना किसानों के भुगतान के लिए अग्रणी रही है और आगे भी हम इसी तरह से अपना गन्ने का मूल्य भुगतान किसानों का करते रहेंगे। 12 जनवरी तक का गन्ना मूल्य भुगतान किसानों के खाते में जा चुका है। अच्छा, ये कब तक का गन्ना वो लोग भेजे थे, तब तक उनका पेमेंट हो चुका है? नहीं, 14 दिन पे हम थोड़ा पीछे हैं। अभी 14 दिन पे शासन की नीति के अनुसार 100% होना चाहिए, तो अभी 20-24% पीछे हैं। जैसे ही शुगर सेल्स होती है और जो हमारे फंड्स रुके हुए हैं, जैसे हमारा सब्सिडी के फंड्स रुके हुए हैं, को जनरेशन के फंड्स रुके हुए हैं, यदि वो मिल जाते हैं तो त्वरित गति से 100% की श्रेणी में ही हम आ जाएंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसानों का भुगतान 100% करते 14 दिन के अंतराल पे हम लोग करते रहें। डॉक्टर साहब, ये कुछ गन्ना किसान ये बता रहे हैं कि कोई एक प्रजाति है, उस गन्ने की वो शुगर फैक्ट्री उसको नहीं ले रही। नहीं, गन्ना प्रजाति वो ले नहीं रही है। गन्ना प्रजाति COPK 5191 एक वैरायटी है जो राजस्थान से रिलीज हुई थी, अर्ली ग्रुप में रिलीज हुई थी, लेकिन उस प्रजाति में चूंकि काना रोग आ चुका है, रेड रोट जिसे बोलते हैं, जिसे गन्ने का कैंसर कहते हैं, वो आ चुका है। उसके कारण से शासन द्वारा इस बार ये निर्णय लिया गया है कि नेक्स्ट ईयर से इस प्रजाति को जनरल कैटेगरी में लिया जाएगा और उसके बाद इसको फेज आउट कर दिया जाएगा। फेज आउट करने का मतलब है इसको समाप्त ही कर दिया जाएगा, ना गन्ना विभाग द्वारा इसका बीज का वितरण किया जाएगा और ना ही आगे जाके इसकी पेड़ी को भी मतलब लेने के लिए चीनी मिल बाध्य नहीं होगी, क्योंकि जिन प्रजातियों में काना रोग आ जाता है उनको उखाड़ना, जला देना ही उचित होता है और यही सबसे अच्छा उसका उपाय है। अच्छा, अभी तक के जो जिन किसानों के पास वो बोया हुआ गन्ना लगा हुआ है, उसका क्या करेंगे? वो अर्ली वैरायटी में लिया जा रहा है। फिलहाल अर्ली वैरायटी में लिया जाया है इस वर्ष, अगले वर्ष से वो जनरल वैरायटी में लिया जाएगा और उसके उत्तरोत्तर फिर उसको फेज आउट कर दिया जाएगा। फेज आउट का मतलब वो प्रजाति को समाप्त कर दिया जाएगा। जो 75% है। उन्होंने आई इंडिया को बताया कि अभी तक 59,16,000 कुंटल गन्ना खरीदा गया है। इस चीनी मिल को गन्ना की आपूर्ति करने वाले सकरंग क्षेत्र के किसानों का जब हाल जाना गया तो उन्होंने सरकार के वादे की याद दिलाते हुए कहा कि 15 दिनों में भुगतान का वादा पूरा नहीं हो पा रहा है। ग्राम बिलरिया के किसान दयाराम ने आई इंडिया को बताया कि मैसेज में बड़ी दिक्कतें हैं। बेलवा बिसैया के किसान सुरेंद्र जायसवाल ने कहा कि 15 दिनों में भुगतान का वादा अधूरा है। कीर्तापुर के किसान रंजन लाल ने बताया कि पैसा न मिलने से कर्ज लेकर काम चला रहे हैं। सकरन खुर्द के किसान श्रीकांत वर्मा ने आई इंडिया को बताया कि पर्चियां देर में आती हैं, गन्ना खराब हो रहा है। असल सवाल यह है कि जब चीनी मिल किसानों का अच्छा गन्ना रिजेक्ट कर देंगी तो वो अपनी उपज लेकर जाएं तो जाएं कहां, जबकि किसान गन्नों की खेती नगदी फसल मानकर करते हैं। पर्चियों का झंझट और भुगतान में देरी का नतीजा यह है कि वह खेती की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेने को मजबूर हैं। कि
समय साहब मिलती नहीं है, और मिलती तो मोबाइल में आते हैं तो वहाँ हम लोग जान पाते नहीं, तो उसमें देर भी हो जाती है। और पेमेंट गन्ना डारा जब मिल करा तो गन्ना डालना उसको पेमेंट आधा देते हैं और बाकी कहते हैं हमको फैक्ट्री से पूरा पैसा मिलता नहीं, आपको हम कहाँ से दें। कल भी हमने पैसा निकलवा गए 2 पर्ची को 14,000 रुपया हो रहा था, इसमें हमको 10,000 रुपया दिया, 4,000 रुपया उसमें तो नहीं दिया, कहते हमको मिल वाले देते नहीं, हम कहाँ से दें। ये समस्या है। और गेहूँ बोना रहा है तो पैसा उधार 10 रुपया ब्याजे पर 10 रुपया सैकड़ा ब्याजे पर लेकर खाद 5 लेकर गेहूँ बोया है। अब वो पैसा अगर हमारा मिल जाता तो हम उसी को क्यों कर्जा देते। और गन्ना लगाते हैं और पेमेंट सही टाइम से नहीं आता है, और हम कर्जा लेकर के अपना धंधा चलाते हैं, और जबकि 15 दिन का वादा किया था गन्ना पेमेंट देने का गवर्नमेंट ने, और देते हैं नहीं। यह हमारे गन्ना सेक्टरिया फैक्ट्री को जाता है, जो है टिकट की दिक्कत रहती है, टिकट कम आते हैं, और टिकट जब आते भी हैं तो पेमेंट सही से नहीं मिलता है, लेट में आता है। दिक्कतें क्या इस समय आई जो है, गन्ना हम लोगों का सूख गया है जो है, तो टिकट समय से नहीं मिल रहे हैं, और गन्ना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, नुकसान हो रहा है गन्ने का। पैसा आ रहा है लेकिन कम आ रहा है, देर में आता है पैसा, समय से नहीं मिल रहा है। दिक्कतें क्या, पैसा मान लो काम है तो इधर उधर लेना पड़ता है, किसी से काम चलाया जाता है, फिर जो है बाद में देते हैं, और समय से मिल जाए तो अपना पैसा तो अपना काम चल जाता है। 2926 124 कोड नंबर। समस्या गन्ना का पेमेंट जो है लेट लतीफ़ आता है, समय से किसानों को नहीं मिल पाता, ना हमें मिल पाता है, ना हमारे भाइयों को मिल पाता है। कहीं तो बैंक में दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, तो कहीं यूनियन में ठोकरें खानी पड़ती हैं, और कुछ समस्याएं हैं तुलाई में, गन्ने की तुलाई। तो क्षेत्रीय जो धर्म कांटे लगे हैं, प्रत्येक धर्म कांटे में कहीं न कहीं अंतर आता है। 20 कुंटल पे 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, 1 कुंटल तक फ़र्क आता है। कहीं धर्म कांटे से फ़र्क आता है यहाँ सेंटर के कांटे में, और कहीं धर्म कांटे में फ़र्क आता है। तो क्षेत्र के जितने भी हैं धर्म कांटे भी चेक किए जाएं और सेंटर कांटा भी चेक किया जाए। हम किसानों की यही मांग है। आई इंडिया के लिए सकरन से विनय अवस्थी, बिस्वा से अमित जायसवाल के साथ अविनाश चंद्र मिश्र की रिपोर्ट। स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टूडियो आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।